हिस्सों को जानने के लिए और समझने के लिए हम प्रतिदिन इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। और आज हम सभी लोग पूजन की द्रव्यों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में और क्या ओरिजिनल है, क्या चढ़ाना चाहिए, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने फूल के बारे में समझा, कौन सा पुष्प हमें चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, इस विषय पर अपन ने चर्चा की। आज एक बहुत जटिल प्रश्न आ गया, इतना सुंदर प्रश्न भी आ गया, शायद आपके मन में भी आया होगा। समोसण जब रत्नों का, सोने और चांदी का बना होता है, चंद्रकांत मणि के ऊपर उसकी नींव रखी रहती है, उसके ऊपर पूरा समोसण, भगवान भी साक्षात होते हैं और पूजन करने वाला भी असली इंद्र होता है। सारी चीज उसमें ओरिजिनल होती है। और आज के समय में जितनी भी पूजा है, भगवान स्थापना निक्षेपने से, इंद्र भी स्थापना निक्षेपने से, समोसण भी रेत गिट्टी सीमेंट का बना हुआ, यानी कोई भी चीज आपकी असली नहीं है। तो आचार्य वन कह रहे हैं, महाराज जी आप ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि दीप असली चढ़ाएं और धूप असली चढ़ाएं, ये भी नकली चढ़ाए ना। जब पुष्प नकली, नैवेद्य नकली, फल नकली, भगवान के सामने पाषाण की प्रतिमा है, भगवान है ही नहीं, समोसण में भी समोसण है ही नहीं, ईंट रेती गिट्टी का बना दिया, तो धूप और दीप असली क्यों? वो भी नकली चढ़ा ले, लौंग चढ़ा ले, काली मिर्च चढ़ा ले, कोपरा गिरी घिसकर चढ़ा दे, तो ये सब असली क्यों? तो आचार्य भगवान बहुत प्यार से और इत्मीनान से आंसर देते हैं, आप लोग भी इसको सुनिए। हानि कुछ भी नहीं है, उसको भी नकली चढ़ा लो। आचार्य क्या कह रहे हैं? हानि इसमें कुछ नहीं है, वो भी आप नकली चढ़ा सकते हो, स्थापना भी कह के भी कर सकते हो, पर हठाग्रहता नहीं होना चाहिए कि हम यही करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये हठाग्रता नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः देखा जाए तो स्थापना निक्षेप वहां लगाते हैं जहां मूल वस्तु का सर्वथा अभाव हो। कैसे? जैसे आज के युग में हुकुमचंद पंडित जी, आज के युग में महानुभाव तीर्थंकर साक्षात नहीं है, तो हमें रितेश भाई क्या करना चाहिए? स्थापना निक्षेप करना चाहिए। अगर स्थापना निक्षेप नहीं करोगे तो भगवान कहां से लाओगे? लाओगे क्या? नहीं ला सकते। स्थापना निक्षेप नहीं करोगे तो इंद्र के जैसे आप बनोगे कैसे? फिर पंचकणक में सौदरमिंद भी नहीं बन सकता, माता पिता भी नहीं बन सकते, कुबेर भी नहीं बन सकते। हालांकि कुबेर, माता पिता और सौदरमिंद बनने की आपकी ताकत नहीं है, फिर भी स्थापना निक्षेपने से कर रहे हैं। स्वर्ग से सौदरमिंद आ नहीं सकता, दोबारा माता पिता जन्म ले नहीं सकते, तो ये सारी स्थापना निक्षेपना है। समोसरण, चंद्रकांत मणि देखने नहीं मिलेगी आज के समय में, सोना चांदी फिर भी मिल जाएगा जब वहां पर प्रतिमाएं बड़ी बड़ी विशाल विशाल 500 धनुष की। अब आप सोचिए, सोने की प्रतिमाएं, रत्नों की प्रतिमाएं आज के समय में कौन ला रहा है? आज अगर अष्ट धातु की प्रतिमा है और थोड़ा सा उसमें सोना चांदी आपने ज्यादा डाल दिया, बनते वो चमकने लग जाए तो चोरी उठा कर ले जाए, नियत फिर जाए लोगों की। तो आप सोच लीजिए समोसण को आप कैसे बना सकते हैं। इसलिए ये सभी लोगों का अभाव होने के कारण हम सभी लोग स्थापना निक्षेपने से कल्पना कर लेते हैं। लेकिन दीप तो आपके घर का चीज है, धूप आपके हाथ की चीज है, इसमें आचार्य कहते हैं इसका अभाव नहीं है, इसलिए इसको पूर्णता चढ़ाना ही चाहिए। अब आप देखिए, शिखर जी की यात्रा करना है, डोली भी मौजूद है, गाड़ी भी मौजूद है, हेलीकॉप्टर भी है, लेकिन जो पैदल चलकर भाव निर्मल करने के भाव बनते हैं वो इन आर्टिफिशियल चीजों में नहीं आते। इसी प्रकार महानुभाव, पुष्प है, नैवेद्य है, दीप है, धूप है, जल है, चंदन है, अक्षत है, ये ओरिजिनल जब चढ़ाओगे तो इसका आनंद ही कुछ और होता है, और नकली चढ़ाओगे तो भाव भी वैसे ही आपके लगते हैं। जैसे फोटो में दादाजी को देखो,
और पुण्य तिथि पर याद करो और साक्षात दादा दी हैं और उनका जन्मदिन मनाओ। जमीन आसमान का अंतर है। क्या समझ में आया? सपोज करो मेरा जन्मदिन है 12 तारीख को, तुमने कैसे सेलिब्रेट किया? खाली जोर शोर से, कोई चीज की कमी नहीं करी, ठीक है। और मैं यहां से चला जाऊं ग्वालियर, आगरा, मैनपुरी, कहीं भी चला जाऊं, इटावा, भिंड, भोपाल, अगर चला गया, यहाँ पर फोटो लगाकर उसी प्रकार से जन्मदिन मना पाओगे क्या? इम्पॉसिबल। इसी प्रकार द्रव्यमान हुआ, नकली चीज नकली होती है और असली चीज असली। भाव भी वैसे ही लगते हैं। और आप करके देख लेना एक बार, आपके अपने भाव लगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आचार्य भगवान कह रहे हैं। अतः प्रतिमा में भगवान की स्थापना की गई है। अब समोषण कहां से लाओगे? उसकी स्थापना मंदिर में कर ली गई, लेकिन जो चीज उपलब्ध है उसका विवेक पूर्वक उपयोग कर सकते हैं। हर जगह स्थापना निक्षेप ने घटित नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आप सभी लोग विवेक का पूर्वक पालन करें और अपनी तरफ चढ़ाएं, ठीक है। अब क्या करना चाहिए? आप लोग समझदार। दूसरा, नैवेद्य बनाने में किस प्रकार से विवेक रखना चाहिए? नैवेद्य मतलब मिष्ठान, पूरा शुद्धि से बनाइए, शुद्धि से लाइए, घी शुद्धि का रखिए और उससे बना हुआ मिष्ठान चढ़ाइए। तो ये मिष्ठान नुकसान भी नहीं करेगा, शुद्ध चढ़ेगा। और चढ़ाने के बाद तुरंत उसकी सफाई करवा दीजिए, चींटी भी नहीं लगेगी। और ज्यादा आप उसको फेंकेंगे, गिराएंगे या टपकाएंगे या कहीं भी छोड़ देंगे तो चींटी लगेगी। पहले जब लोग पंचामृत अभिषेक करते थे और ये नैवेद्य, धूप, दीप, दूध चढ़ाते थे, तो जितने भी श्रावक होते थे वो सारे विवेकशाली होते थे, विवेक पूर्वक कार्य करते थे। कुछ भी चीज काम करते थे, व्यवस्था बनाते थे, बहुत सुंदर तरीके से बनाते थे, तो लोग चढ़ाते थे और फलते फूलते थे और आगे बढ़ते थे। कोई विवाद नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। और जब से लोग अविवेक पूर्वक करने लग गए, उस दिन से लड़ाइयां बढ़ गई। बताइए, पुष्प झड़े हुए लाना चाहिए था तो आप खरीद कर ले आए। जब खरीद कर लाए, जिसने तोड़ा उस निमित्त से तोड़ा, उसमें जीव आ गए। जब आपने मंदिर में चढ़ाया तो जो लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, जो अपने आप को ज्यादा पांडित बुद्धि कहते हैं, उन्होंने देखा देखो इसने चींटी चढ़ा ली, जबकि एक बार उसने चढ़ाई, गलती एक बार हुई और आपने उसको प्रचारित कर दिया कि पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। एक ने दूध चढ़ाया, दूध चढ़ाने के बाद उसने मार्जन करते करते भूल गया, चींटियां लग गई या उसमें कोई कीड़े लग गए, आपने प्रचारित कर दिया दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। एक ने घी लाया, आरती करी, ज्यादा जल गया दीपक, छोड़कर चला गया, अब उसमें एक आध दो पतंगा मर गया तो आपने कह दिया दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये उस व्यक्ति का अविवेक था, दीपक का, धूप का, घी का या नैवेद्य का नहीं था। आप अपने घर में कितनी सफाइयां करते बताइए विनोद जी? भोजन करने के बाद थाली से बाहर गिराते हैं, पानी पीते हैं तो क्या करते हैं? पूरे सटपेट में गिरा देते हैं। जूस पीते पूरा मुंह छपा लेते हैं, नहीं करते ना। तो ऐसे पूजन में भी पूरी द्रव्य ढंग से चढ़ाए, अच्छे से चढ़ाए, विवेक पूर्वक चढ़ाए, इसमें कहां दोष लगेगा? अगर आप गिराएंगे, फैलाएंगे, लाडू चढ़ाने की बारी आई, लोग लाडू की जगह गोला क्यों चढ़ाने लग गए? क्यों? लाडू आप चढ़ाते थोड़ी ना हो, आप फेंकते हो, निशाना लगाते हो, विवेक नहीं लगाते हो। इस कारण से लाडू गिरा, चींटियां हुई, लोगों ने वीडियो बनाई, देखो। इसीलिए हम लोग लाडू नहीं चढ़ाते हैं। तो 4 लोग उनके सपोर्ट में और आ गए, हाँ भाई साहब सही कह रहे हो, हाँ भाई साहब सही कह रहे हो, और वो भी उन्हीं की राह में चलने लग गए। ये नहीं कह पा रहे हैं, ये अविवेक पूर्वक क्रिया हो गई। विवेक से करिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप विवेक पूर्वक मुनिराज आहार करते हैं, इसलिए उनके आहार में कोई दिक्कत परेशानियां नहीं आती। आप लोग आप विवेक पूर्वक क्रिया करते हो, आचार करते हैं, सबसे पहले विवेक लगाइए। नैवेद्य की बात चली, नैवेद्य बनाते समय शुद्धि अर्थात मन वचन काय की शुद्धता और उस पदार्थ की जिसे नैवेद्य बनाना है उसकी भी शुद्धता मर्यादा का ध्यान रखते हुए घी आदि भी घर के दूध से निर्मित होना चाहिए। भक्ष और अभक्ष पदार्थों का भी उचित ध्यान रखते हुए नैवेद्य तैयार करके चढ़ा देना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन मर्यादा और भक्ष अभक्ष का ध्यान रखते हुए। पता चला बाजार से पूरा ले आए,
बाजार से घी ले आए और तुमने बस हाथ चला लिया, लड्डू बनाया और यहाँ आकर के कुंटलों कुंटल चढ़ा लिए। आचार्य कहते हैं ये तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। एक तो अविवेक किया, अभक्ष चढ़ाया और चढ़ाने के बाद भी चींटियां लग गई तो हिंसा का पाप लग गया। इसलिए आचार्य कहते हैं क्योंकि शुद्ध चीज हमेशा थोड़ी बनती है। क्या बनती है? अगर ज्यादा बन रही है तो नियम से मिलावट है। कहीं पर भोजन की व्यवस्था थी कैलाश चंद जी और लोगों की व्यवस्था थी 100 लोगों की और आ गए 250। कितने आ गए? तो वहां के मैनेजमेंट डायरेक्टर ने क्या किया मालूम है आपको? आधी कटोरी तो मिर्च डाल दी उसमें। क्या डाल दी? मिर्च डाल दी। सुने महाकाल, मिर्च डाल दी और भीड़ बढ़ गई तो उन्हें पानी और डाल दिया और उबाल दिया और लोगों को देना चालू कर दिया। लोगों ने कहा 1 किलो दाल थी, ये इतने टब भर के कैसे बन गए? उसने कहा भैया भीड़ ज्यादा आ गई तो हमने मसाला और पानी और मिला दिया। ऐसे ही मानूंगा जब शुद्ध चीज बनती है तो इतनी बनती है और तुमने देखा ज्यादा बनाना है तो नियम से क्या करोगे? फिर क्या करोगे? मिलाओगे इसमें। क्यों मिलाओगे? ज्यादा दिखाने की, ज्यादा बनाने की। आचार्य कहते हैं ज्यादा बनाओ या थोड़ा बनाओ, अशुद्ध चीज तो अशुद्ध है, चढ़ा करके भी पाप का आश्रय ही करोगे। इसलिए कम चढ़ाओ लेकिन शुद्ध चढ़ाओ। क्या कहा? जोर से बोलो। अब तुम लोग चौके में भी यही व्यवस्था बनाते हो, आडंबर बनाने के लिए फैलाव करते हो और जितना फैलाव करोगे उतनी अशुद्ध चीजों का समावेश करोगे ही करोगे, उतने प्रमाद से काम करोगे ही करोगे। आचार्य कहते कम बनाओ, उतना बनाओ जितना उनकी साधना में सहयोगी बने, उनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति प्रारंभ ना हो, उनको स्वादु बने रहने दो, स्वादु मत बनाओ। ऐसी पूजा का सिस्टम है। जरूरी नहीं 10 किलो इतना सामान चढ़ाओ लेकिन शुद्ध चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? शुद्ध चढ़ाओ, विवेक पूर्वक चढ़ाओ। इसमें कोई भी बड़े से बड़ा साधु, किसी भी पंथ का साधु हो, किसी भी ग्रंथ का साधु हो, किसी को मानने वाला हो, वो आपकी बुराई नहीं कर सकता। कोई पंडित भी बुराई नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि आपने विवेक पूर्वक कार्य किया। क्या किया है? विवेक पूर्वक। तो आचार्य भगवान कहते हैं नैवेद्य के बारे में आपने समझ लिया, अब समझिए दीप के बारे में। किसके बारे में समझना है? दीप के संबंध में क्या विवेक रखना चाहिए, क्योंकि दीप की लौ से कई प्रकार के जीव मर जाते हैं, ऐसा तर्क लोगों ने दिया। तो जिज्ञासा जब आई तो समाधान भी बहुत सटीक मिल रहा है। आचार्य कहते हैं दीपक जलाते समय दीपक में इतनी घी डालें कि पूजन तक ही जलता रहे। कितना जलाएं? जब तक आपकी पूजन है 1-2 चम्मच, 1 चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि घी लगा है, दीपक जल रहा है, आपकी नजरें उसके सामने हैं, तो उतने ही घी डालिए। और जब आप अपनी नजरें हटा लिए, पूजा समाप्त हो गई, दीपक बुझ गया, आपका भी काम खत्म। ना कोई जीव मर पाया, ना हिंसा हो पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दीपक ही बंद कर दिया जाए, नहीं मानूंगा। उतने घी डालिए जितनी आपकी व्यवस्था पूजा तक चल रही है। उस बाद में अधिक देर तक दीपक ना जलाएं, और यदि जलाएं तो उसे कांच के डब्बे में पैक करके ढक कर रखें, अथवा कपूर जलाकर पूजन में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कपूर आरती पर्यंत जलता रहता है। जितनी आरती उतना जला और काम खत्म हो गया। ठीक है ना? एक प्रश्न आया था कल भी, क्या टार्च से आरती कर सकते हैं? टार्च से, बल्ब से, ट्यूबलाइट से, हेलोजन से आरती कर सकते हैं क्या? प्रश्न आया बच्चों का। तो आचार्य कहते हैं कभी नहीं करना चाहिए। क्या कहा? कभी नहीं करना चाहिए। आप देखिए महानुभाव और सोचिए, बिजली जहां बनती है ना, वहां पानी का स्रोत होता है, जालियां बनी होती है, वहां पर पंखे लगे होते हैं, पानी उससे टकराता है और उससे बिजली बनती है। कई बार बड़े बड़े जीव, छोटे छोटे जीव
उसमें मरते हैं और मरने के बाद उस बिजली का उपयोग होता है और उस बिजली से आपने बल्ब बनाया, लाइट जलाई, ट्यूबलाइट जलाई, हेलोजन जलाया और उससे आरती कर रहे हो, तो उसमें तो महादोष लग गया। एक दीपक में इतना दोष नहीं जितना बिजली के उपकरण से आपने आरती की। आचार्य भगवान कह रहे हैं टार्च से भगवान की आरती कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। टार्च से आरती करने वालों को ये पता नहीं कि उसके सेल का निर्माण जीवों की हिंसा से होता है। आप जब जाओगे भोपाल तो वहां सेल बनने की बहुत बड़ी कंपनी लगी हुई है और वहां पर मंडीदीप नाम की जगह है, वहां पर सेल बनने की कंपनी है। वहां के आसपास की छतें पूरी काली पड़ गई, लोग काले पड़ गए। अगर कपड़ा सफेद कलर का सुबह डाल दो, शाम तक उसमें इतना कार्बन जम जाता है सांसों में, फेफड़ों में, कि कई इंसान पंच इंद्रिय जीव मर जाते हैं। इसके बाद जहां बनता है वहां भीषण अग्नि उस सेल में खत्म की जाती है, एनर्जी दी जाती है, बहुत जबरदस्त हिंसा होती है। तो महानुभाव, घृत से जलाया हुआ यानी घी से जलाया हुआ दिया ही दीपक या आरती कहलाता है। यदि भोजन करते समय मक्खी गिर जाए, कितना बड़ा उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान, भोजन करते समय अगर भोजन में मक्खी गिर जाए तो भोजन हमेशा के लिए त्याग नहीं होता। क्या कहा? मक्खी गिर गई भोजन करते, बाल गिर गया भोजन करते, कोई जीव मर गया भोजन करते, तो वो भोजन हमेशा के लिए त्याग नहीं होता, उस समय के लिए त्याग हो जाता है। इसी प्रकार विवेक पूर्वक भोजन बनाकर दोबारा खा लिया जाता है। जिसमें मक्खी गिरे उससे नहीं खाया जाता। आगम में भी आज्ञा है हमें दीप और धूप की, इसको लोप करने की आज्ञा हमें दी ही नहीं गई। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलिए, आरती क्या है और कब करना चाहिए। अब आरती का प्रश्न समाप्त हुआ तो लोगों ने फिर पूछा कि आरती कब करना चाहिए और आरती क्या है। दीपक जलाकर भगवान की महिमा का गुणगान करना आरती। क्या कहते हैं? दीपक जलाकर भगवान के गुणगान करना, महिमा की गुणगान करना आरती कहलाती है। आरती प्रातः काल अभिषेक के बाद की जाती है। क्या की जाती है? आरती हमेशा अभिषेक के बाद की जाती है और संध्या काल में की जाती है। कब किया जाता है? ज्यादा रात के नहीं, संध्या काल में आरती कर दी जाती है, बस। इसके अलावा आरती करने का कोई विधि विधान नहीं है। आरती भी एक रीजन निकला लगा। जैसे आपके यहाँ कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है, क्या दिखता है? सुंदर दिखता है तो आप क्या करते हो? उसका नजर उतारते हो। आरती भी एक नजर उतारने का तरीका है। जैसे भगवान का अभिषेक शांति धारा हुई तो लोग क्या करते हैं? आरती घुमाते हैं, आरती करते हैं। तो आरती करने से नेगेटिव ऊर्जा पलायन करके पॉजिटिव आ जाती है। शरीर गीला हो चुका है, गीले शरीर में जीव राशि पैदा ना हो जाए तो आरती की गर्माहट से उस जगह को प्राशुद्ध कर दिया जाता है। एक वैज्ञानिक रीजन है। और आरती शाम के और सुबह करने से वहां पर जो हवा में बैक्टीरिया फैल गए हैं वो उस स्थान पर प्रवेश नहीं करते। और बाकी ज्यादा कोई रीजन नहीं है। आरती क्यों करना चाहिए ये रीजन बताया। आरती अर्थात दीपक भगवान के केवल ज्ञान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? केवल ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात जिस प्रकार दीपक स्वपर प्रकाशक है, खुद भी जलता है और लोगों को भी प्रकाशमय करता है, उसी तरह भगवान का ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। उसी प्राप्ति के लिए हमें आरती करना पड़ेगा और रोज प्रतिदिन करना चाहिए। इससे यश, कीर्ति, नाम, ख्याति दिन दुगनी रात चौगनी आपकी बढ़ती चली जाती है। क्या आरती करने से केवल ज्ञान हो जाता है? प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, क्या आरती करने से केवल ज्ञान हो जाएगा? तो आचार्य वर कहते हैं हाँ, क्यों नहीं होता। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं होता। आरती करने से हमें केवल ज्ञान की प्रेरणा मिलती है। अर्थात जिस तरह से आरती की लौ 100 पर प्रकाशक है, ठीक उसी प्रकार केवल ज्ञान भी 100 पर प्रकाशक होता है।
उस स्व पर प्रकाशक ज्ञान की प्यास आरती को देखने से जागती है, तो उसकी प्राप्ति का लक्ष्य बनता है। लक्ष्य बनाने से ही पुरुषार्थ प्रारंभ होता है और एक समय आता है जब हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति का प्रथम चरण आरती है। इसीलिए महानुभाव, जब जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, भगवान को केवल ज्ञान होते ही चौमुखी दीपक जलाया जाता है कि ये भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब मोक्ष भी होता है, वहां भी एक दीपक जला दिया जाता है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यहाँ तक कि जो मुनिराज संलेखना समाधि कर चुके हैं, उस स्थान पर भी एक दीपक जलाया जाता है, जिससे पता चले कि उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। दीपक का हर जगह स्थान दिया गया। यहाँ तक कि आप कोई अच्छे काम के लिए भी जा रहे हैं, तो माँ आपकी दीपक से आरती उतारती, वो आरती नहीं उतरती, आपकी नजर उतरती। कोई राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते हैं, आरती उतरती। कोई नेता अभिनेता आते हैं, उनकी आरती उतारी जाती। कोई क्रिकेटर क्रिकेट के लिए जाता, उसकी आरती उतारती। हर जगह आरती का महत्व है। कहीं किसी ने टार्च से नहीं उतारा, कहीं हेलोजन और बल्ब से नहीं उतारा, हर जगह इसकी ओरिजिनलिटी है। मैंने आपको पहले ही बताया, भोजन में मक्खी गिर जाए तो भोजन खराब नहीं होता, महानुभाव, हमेशा के लिए त्याग नहीं होता। उस समय उसको अलग कर दिया जाता है, दूसरे दिन से दूसरा बनाया, उसी टाइम दूसरा बनाकर उसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, कौन सी धूप का उपयोग करना चाहिए? धूप कौन सी चढ़ाना चाहिए? आचार्य भगवान कह रहे हैं मलयागिरी। क्या? मलयागिरी चंदन होता है जो जंगलों में, मलयागिरी जंगलों में पाया जाता है, लाल चंदन, सफेद चंदन। तो मलयागिरी चंदन, अगर, तगर आदि सुगंधित चंदनों का बारीक चूरा बनाकर धूप बनाना चाहिए। और बरसात और ठंड के दिनों में बार बार उसे सूखने पर रख देना चाहिए, जिसमें उसमें जीव उत्पत्ति ना हो। जीवोत्पत्ति रहित धूप ही पूजन में उपयोग में लेना चाहिए। काली मिर्च, लौंग और ये सब मिलाकर धूप में नहीं चढ़ाना चाहिए। कई जगह क्या करते हैं लोग, काली मिर्च का पाउडर बना ली और डाल दिए, कई लोग लौंग का पाउडर डाली, किसी ने बुरादा बना लिया इसका गोले का और डाल दिया। नहीं, ये दशांग धूप है। इसका उपयोग करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसकी सुगंधता से कोई बीमारियां मंदिर में नहीं फैलती और मंदिर में सुगंधता बनी रहती है, आर्द्रता नहीं आती, ठंडापन नहीं रहता और तो और दीमक भी नहीं पड़ते। ठीक है ना? फल के संबंध में आचार्य भगवान बता रहे हैं हमें इसमें क्या विवेक रखना चाहिए। हर द्रव्य के बारे में बता रहे हैं, जल के बारे में बताया, चंदन के बारे में बताया, अक्षत, दीप, धूप, नैवेद्य के बारे में बताया। अब फल की चर्चा चल रही है और अंतिम द्रव्य फल है। अंतिम द्रव्य क्या है? फल है। फल सड़ा हुआ, भुना हुआ नहीं होना चाहिए। क्या कहा? फल सड़ा हुआ और भुना हुआ नहीं होना चाहिए। फल का उपयोग में लेना चाहिए, पर वो वाले फल नहीं लेना चाहिए जिसमें अत्यधिक जीव उत्पत्ति होती है, जो बहुत ज्यादा मीठा हो, बहुत जल्दी सड़ जाता हो। ना ही फल कच्चा हो और ना ही अधिक फल पक्का हो। तुच्छ फल जो बिल्कुल सस्ते आते हैं, जैसे पता चला आम का सीजन हुआ और बाजार में 1 किलो आम में 10 चढ़ रहे हैं, तो तुमने क्या किया? ऐसा आम दो जो बीज चढ़ जाए, ऐसा सस्ता दो जिसमें ज्यादा सस्ता हो और ज्यादा दिखे। केला ले आए, सड़े सड़ाए, गले गलाए, सस्ता चढ़ाने के लिए नहीं, ऐसा फल नहीं चढ़ाना चाहिए। चढ़ा तो अच्छा चढ़ाओ, मत वरना मत चढ़ाओ। कमल गट्टा उठा लाए फल के नाम पर, काली मिर्च उठा लाए, छोटे छोटे सुपारी छांट के ले आए, नीरू भाई, बेर उठा लाए, आंवला उठा लाए, उमर कटुम्बर फल ले आए, पीपल उठा लाए,
बादाम भी छोटी छोटी ले आए, बोले 1 किलो में 400 चढ़ेगी, चढ़ाओ भैया, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करना है। ये छोटी सोच है। ऐसे फल लाकर चढ़ाने से आपकी सोच भी छोटी और फल भी छोटा मिलेगा। कितने ही बादाम चढ़ा लो, फल मिलने वाला नहीं है। ढंग से चढ़ाओगे तो ढंग का फल मिलेगा। आचार्य कहते हैं उत्तम फल और आकर्षित फल होना चाहिए। सुंदरता के साथ थाली पूजा करो कि देखने वाला भी कहेगा वाह क्या पूजा करी आपने, क्या फल मिल रहा आपको, मजा आ गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। चढ़ाने में भी अच्छा लगे और चढ़ने के बाद भी आपको फल की प्राप्ति भी अच्छी मिलेगी। भगवान के अभिषेक समय जो घी उपयोग आता है वो कैसा होना चाहिए? ये पंचामृत की बात चल रही है। घी घर का ही शुद्धि पूर्वक निकालना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। बाजार का घी आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। महाअर्चना हो रही है, अभी से दूध वाले से बात करिए, मलाई निकालिए और अटपहरा घी निकाल कर रख लीजिए। अटपहरा घी ही शुद्ध माना गया। अटपहरा का मतलब समझे? नहीं समझ में आया? इतने दिन चौका लगाते हो गए, तुम्हें यही नहीं अकल है? कैसे लाते हो घी? दूध लाए सुबह और 48 मिनट से पहले गर्म किया। कितना? सुन लो काली और प्राकुल, प्रेमचंद, रितेश, नीरू, शीतल प्रसाद, कोई भी व्यक्ति हो, एवरीबॉडी बड़े ध्यान से सुनिए। अटपहरा घी, आप लोग ये सबसे बड़ी गलतियां करते हो कि क्या करते हो, आज दूध लाया और घी निकाल कर रख लिया, एक मलाई निकाल कर रख ली, शाम के दूध आया फिर मलाई रख ली, फिर कल आया दूध फिर मलाई रख ली, 8 दिन तक मलाई रख ली। कितने दिन तक? सुन लीजिए बड़े ध्यान से, कितनी बड़ी गलती आप करते हैं। अब वो मलाई जो सुबह आपने दूध से निकाली थी वो शाम तक आते आते अशुद्ध हो चुकी है। क्या कहा मैंने, समझ में आया क्या? 12 घंटे के बाद उसकी मर्यादा खत्म। सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, अटपहरा किसे कहते हैं, समझ गए? अब शाम तक खत्म और तुमने उसमें फिर एक मलाई का लपेटा लगा दिया, सुबह फिर लगा दिया, कल फिर 8 दिन के बाद उसमें फुफुंद जमना चालू हो गई, बदबू आना चालू हो गई। तो हमारी माताएं इतनी सियानी, इतनी ज्ञानी कि उसे तवा पर गरम कर लिया। क्या कर लिया? तवा पे गरम कर लिया और कहा इसके प्राशुक कर लिया। तुमने प्राशुक नहीं किया, हजारों जीवों का नाश कर दिया। ना जाने कितने त्रस्त जीव थे, तुमने गरम कर लिया। और उसके बाद जब 15 दिन हो गए, डब्बा भर के, कटोरदान भरकर तुम्हारा मलाई इकट्ठा हो गया, फिर तुम 1 घंटा बैठकर उसके गरम करने में लगे और घी छान करके डब्बे में रखा और चौका लगाया और कहा कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, लेना है तो लो और नहीं लेना तो चाहो। और क्या कह रहे हो? मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते तीरथ आए हैं और तीरथ को सड़ा हुआ माल खिला रहे हो। कहां से तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा? कहां से तुम स्वर्ग जाओगे? कहां से तुम्हें संयम आएगा? जब अशुद्ध चीज खिलाओगे तो मानव प्योर तुम्हें आशीर्वाद कहां से मिलेगा? घी क्या होता है मालूम है? दूध तुम लेकर आए और दूध भी मर्यादित होता है। जैसे निकला तुरंत 5-10 मिनट में गर्म कर लीजिए। और आप लोग क्या करते हो? 5 बजे दूध वाला दूध निकाला, तुम जाते नहीं लेने। क्लियर कट बात बता रहा हूं, हकीकत बात बता रहा हूं। तुम ऑर्डर करते हो, फोन किया दूध वाले को, सुनो कल से हमारे यहाँ चौका लग रहा है, चौका 1 की जगह 2 किलो दे देना। और सुनो पानी नहीं मिलाना, नहा धो के निकालना। और ठीक है बहन जी, ठीक है। ना तो उसे नहाना मालूम, ना उसे प्योरिटी मालूम। आपने कहा 60 की जगह 65 देंगे, 65 के 70 देंगे, तुमने 10 रुपए में प्योर दूध मिलना प्रारंभ हो गया। वो गया 1 नंबर, वो गया 2 नंबर, और ना नहाया ना धोया, एक टॉवेल लपेटी और थन ना धोया ना कोई, फटाफट उसने तेल लगाया
और निकाला दूध और कहा सुनो ये महाराज के लिए दूध जा रहा है, इसे कोई टच नहीं करना। उसने अलग रख दिया, पानी नहीं मिलाया, अच्छी बात है, अलग रख दिया। 5 बजे दूध निकाला और 7 बजे तुम्हारे घर पर आया, तुमने उसे गर्म किया, यानी तुमने ना जाने कितने त्रस्त इंद्रिय जीवों का घात करके दूध पिला दिया। कायदा ये कहता है चौके वालों, बड़े ध्यान से सुनिए, जैसे ही आप चौका लगाने के लिए तैयारी कर लिए, अपने घर में जेंट्स को कहो सुबह नहाए धोए तैयार होए और जाए उस स्थान पर जहां दूध गाय देती है। यहां तक कि आचार्य ने कहा कि शुद्ध कपड़े पहनकर जाएं, धन को अपने पानी जो ले जाए उससे धोएं और बाल्टी मग्गा अपना ले जाएं और अपने बर्तन पर वो पूरा दूध निकाल कर लाएं। आपको मालूम है कि 5:30 बजे निकला, स्वाभाविक है दूध एक बार निकालेगा, एक बार 1 लीटर तो निकलेगा नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है 1 से 1.5 लीटर दूध निकालने वालों। जब 2 लीटर निकालेगा तो कम से कम 20 मिनट तो लगेगा, इतना तो लगेगा। तो 48 मिनट में 20 मिनट तो ये कम हो ही गए तुम्हारे। अब बचे आधा घंटा, कितने? आधा घंटा 25 मिनट। और वो व्यक्ति जब घर आएगा तो 10 से 15 मिनट तो लगेगा। अब बचा कितना टाइम बताइए? तुम अभक्ष खिला रहे हो या शुद्ध? सोचिए, विचार करिए, कहां ले जाओगे तुम? और 2 लीटर और 3 लीटर और 5 लीटर, अब ये लाओ रबड़ी, ये लाओ गुलाब जामुन, लाओ ये इमरती, लाओ ये बर्फी। जितना अशुद्धि से खिलाओगे उतना ही नरक के लिए अपना रिजर्वेशन कराओगे। कहते हो कि मन शुद्धि है, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये लो महाराज जी खाओ, खिला अशुद्ध रहे हो और साधना करवा रहे हो चतुर्थ काल की। वैसे महाराज चाहिए, काश चतुर्थ काल के श्रावक बन जाते तो आज ये साधु तुम्हारे सामने बैठ करके आहार के लिए नहीं कह रहे होते। कितना विवेक रखना पड़ता, आप खुद सोचिए। इसलिए दूध निकालिए, तुरंत गर्म करिए, गर्म करते ही उसमें मलाई आई, उस मलाई को तुरंत कढ़ाई में रखिए, तुरंत घी निकाल लीजिए, शुद्ध कपड़े में निकाल कर उसको डब्बे में डाल दीजिए। वो कहलाता है अटपहरा घी। या सुबह ना निकाल पाए तो शाम तक तो, दोपहर तक तो वो निकाल के रख लीजिए। कल के लिए अगर मलाई रख दीजिए तो समझ जाइए आपने अशुद्ध आहार खिलाना प्रारंभ कर दिया। अब आप कहोगे इतना घी निकलता नहीं है, क्या जरूरत है घी की? नदियां बहाने से क्या होगा? वो नदियां तुम्हारे शरीर को छलनी करेगी, तुम्हारे आने वाली नस्लें फसलें सब बिगाड़ेगी। ऐसा आहार क्यों कराते हो? 1 कटोरी घी है ना, मैं तो बिना घी का रोटी खाता हूँ, सूखी खाता हूँ, और पूरी सब्जी मिला लो तो 1 कटोरी बिना लगता हूँ, चावल भी बिना घी के लेता हूँ। मैं अपनी आदत डाल रहा हूँ, जैसे मीठा छोड़ दिया, मीठी चीजों का आजीवन त्याग कर चुका हूँ, ऐसे धीरे धीरे घी के लाइन पर आ चुका हूँ। 1-2 साल बाद उसका भी त्याग कर दूंगा। आने वाले समय में धीरे से दूध पर आऊंगा, जो चीज मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो भी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कितने ही अपने आप को रोको, कितने ही आप तुम अच्छे प्रवचन सुन लो, कितने बड़े बड़े भगवान महावीर स्वामी भी आकर तुम्हें समझा दे, लेकिन तुम अपनी इस चालबाजी से बाज नहीं आओगे। लोगों को दिखाने के लिए भोजन कराते हो, खुद के कल्याण के लिए कराते तो 1 चम्मच घी में काम चला लेते। दूसरों को दिखाना चाहते हो। कमलेश ने 4 सब्जी बनाई तो विमलेश 8 बनाएंगे, विमलेश 8 बनाएंगे तो राखी 50 बनाएंगे, राखी 50 बनाएंगी तो करियावटी वाली 108 बनाएंगे। 8 हम तो अग्रवाल हम ज्यादा खिलाएंगे, इन्हें कहा बोले हम जायसवाल हमें 100 खिलाएंगे, बोले तुम पल्लीवाल हमें 1000 खिलाएंगे। खिला नहीं रहे हो, तुम नरक की तैयारी कर रहे हो, इन्हें भी डालोगे खुद भी जाओगे। इसलिए कहा गया जैसे गुरु वैसी चेला, जाओ बेटा नरक में होंगे ठेला ठेला। कहां ले जाओगे अपने आप को, कहां बचाओगे तुम अपने दामन को? इसलिए तो पहले के समय में एक साधु को आहार देने के बाद आदमी त्यागी वृत्ति और मुनि बन जाता था, तो ढंग से आलू प्याज का रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाते। सोचिए विचार करिए। आचार्य कहते हैं बड़ी शुद्धता और पवित्रता के साथ चौका लगता है, मुंह उठाए और लग गए ऐसा काम नहीं होता। 3 दिन पहले से पूरे घर की सफाई होती है,
पूरे हाथ पैर कपड़े लत्ते सारी चीज बदल कर नए बिल्कुल सिस्टम के साथ बर्तन को अग्नि दिखाकर बाहर सूरज की रोशनी दिखाकर, यहाँ तक कि जिस चूल्हे में आपने भोजन बनाना है उस चूल्हे में कल परसों तुमने दुनिया भर की चीजें बनाई, उस तक को कपड़े से पोंछा जाता है। हर चीज प्योरिटी के साथ बनाते हैं। तब साधु आहा करके आता है तो 2 घंटे माला फेरता है। तुम्हारा आहा करके तो सिर्फ चटाई ओढ़कर सो गया। सोचिए, विचार करिए। इसलिए महानुभाव आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि घी कितनी सुंदरता और पवित्रता के साथ चढ़ाना चाहिए। लोग बुराई करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम बाजार से लाए और डाल दी, बाजार से लिए आरती कर ली, बाजार से धूप में डाल लिए, बाजार से तुमने अभिषेक कर लिया। नहीं, ये सब फालतू के काम नहीं है। विवेक पूर्वक करिए, शुद्ध करिए, थोड़ा करिए, लेकिन करते रहिए। आचार्य भगवान अगला दूध की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो करेंगे अपन कल। हालांकि 50% मैंने आपको बात बता दी, 50 बताएंगे कल। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। अपनी भूल को सुधारें, यही जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है। जय बोले आदिनाथ भगवान की।